नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सीधी दिल को छू जाती है। 1979 में आई हुई गृह प्रवेश, जिसका निर्देशन किया है फेमस बासु भट्टाचार्य जी ने। मुख्य किरदारों में है संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर और सारिका। यह फिल्म उन रिश्तों के बारे में है जहाँ प्यार कभी कभी आदत बन जाता है और फिर रिश्तों को बचाने के लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है। इट्स अबाउट मैरिटल डिस्कॉर्ड इन एन अर्बन सेटिंग। फिल्म की शुरुआत बहुत ही प्यारी है। सबसे पहले अमर और मानसी यानी संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर कॉफी पीते हुए हल्की फुल्की बातें कर रहे होते हैं। छोटे छोटे पल, कोई बड़ा संवाद नहीं, बस एक दूसरे की आदत बन चुके दो लोगों की सादगी। इसके बाद एक गाना आता है, बोलिए सुरीली बोलियां, भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाज। और शुरुआत में जो बांसुरी सुनाई देती है वह दिल को एकदम से थाम लेती है। और फिर आते हैं मूवी के टाइटल्स। टाइटल्स के साथ बजता है, जिंदगी फूलों की नहीं, भूपिंदर सिंह की जादुई आवाज में। अमर और मानसी एक साधारण मध्यम वर्गीय कपल है। पैसे बचा रहे ताकि नए घर में जा सके। जीवन में प्यार है, पर वह अब आदत बन चुका है। इसी बीच ऑफिस में अमर की मुलाकात होती है सपना से। एक नयापन, एक नई ताजगी जो उसे खींचती है। और वहीं से शुरू होती है उलझनों की असली कहानी। क्या अमर अपनी आदत से भागेगा या अपने रिश्ते को फिर से सींचेगा? यही सवाल फिल्म धीरे धीरे हमारे सामने रखती है। वासु भट्टाचार्य का निर्देशन एकदम सच्चा और संवेदनशील है। शोर नहीं है, बस खामोशी में बहुत कुछ कहा गया है। गृह प्रवेश ये वैवाहिक जीवन पर बनी ट्रायोलॉजी का तीसरा भाग है। पहले अनुभव 1971 में आया था, संजीव कुमार और तनुजा के साथ। फिर आविष्कार 1973, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ। दोनों फिल्में गहरी थी और गृह प्रवेश उस सफर का बेहद भावनात्मक अंत है। मुझे सबसे ज्यादा इस बात ने छुआ कि 1970 के दशक में जब ज्यादातर फिल्में या तो आदर्शवाद दिखाती थी या फिर शोर करती थी, वासु भट्टाचार्य ने इतनी गरिमा और सच्चाई से रिश्तों की टूटने को जो दिखाया है, बिना कोई सनसनी, बिना कोई अश्लीलता। हैट्स ऑफ टू हिम। एक छोटी सी लेकिन गहरी चीज, अमर और मानसी हमेशा कॉफी पीते हैं। जब सपना आती है, अमर चाय पीने लगता है। बस बिना कुछ कहे फिल्म दिखा देती है कई कैसे छोटी छोटी आदतें भी हमारे बदलते रिश्तों को आईना बन जाती है। संजीव कुमार, क्या कहूँ उनके बारे में, ही इज माई फेवरेट एक्टर। यह शायद उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। कम शब्द, गहरी आंखें, चेहरे के हल्के से बदलते भाव, उनका दर्द, उनका गिल्ट, उनका उलझाव, कंफ्यूजन, सब कुछ महसूस होता है। फिल्म में शर्मिला टैगोर का किरदार भी दिल से जुड़ता है। मानसी अपने परिवार के लिए सपने देखती है, अपने आप पर खर्च नहीं करती, बस बचत करती रहती है ताकि एक दिन वे अपने नए घर में जा सके। लेकिन जब उसे सपना के बारे में पता चलता है तो वो खुद को बदलने का फैसला करती है। ब्यूटी पार्लर जाती है, एक ही दिन में पुराना घर भी नया सा कर देती है। इसी वक्त आता है एक बेहद बेहद सुंदर गाना, पहचान तो थी, चंद्राणी मुखर्जी की आवाज और शुरुआत में बजती सितार की धुन दिल को भीगने पर मजबूर कर देती है। सारिका ने भी अब सपना के किरदार को बेखूबी निभाया है। शुरू में आत्मविश्वास से भरी, फिर धीरे धीरे समझने लगती है कि अमर का दिल कहीं और अटका है। अंत में
जब अमर और मानसी एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ते हैं, तभी फिल्म का टाइटल गृह प्रवेश पूरी तरह से समझ में आता है। यह सिर्फ नए घर में जाने की कहानी नहीं, यह रिश्तों में फिर से प्रवेश करने की कहानी है। फिल्म का संगीत दिल से निकलता है। कानू रॉय का संगीत और गुलजार के शब्द जैसे कहानी को एक सांस दे देते हैं। बोलिए सुरीली बोलियां जो कहलाता है रिश्ते की मधुरता के बारे में। जिंदगी फूलों की नहीं, जीवन की सच्चाई कह दिखाता है। पहचान तो थी, दर्द और बदलाव की कोमल आवाज। भूपिंदर सिंह, सुलक्षणा पंडित और चंद्राणी मुखर्जी तीनों की आवाज और आवाजें फिल्म को अमर बना देती है। मेरे लिए गृह प्रवेश का एक एहसास है। मेरे लिए गृह प्रवेश एक एहसास है। यह फिल्म आपको याद दिलाती है कि प्यार परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर आप सच में चाहे तो हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। जरूरत बस समझने और कोशिश करने की है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो दिल से बनी है, तो गृह प्रवेश आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, इसे जल्दबाजी में नहीं देख सकते। थोड़ा समय निकालिए, दिल से देखिए और फिर महसूस करिए। यह फिल्म देखिए संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर के बेमिसाल अभिनय के लिए, शर्मिला टैगोर की अद्वितीय सुंदरता और गहराई के लिए, गुलजार के शब्दों और कानू रॉय के संगीत के लिए, और बासु भट्टाचार्य की उस ईमानदार कहानी के लिए जो शहरी रिश्तों को, टूटन और जुड़ाव को इतनी गरिमा से दिखाती है। अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ। धन्यवाद।